हेलो गाइस, दिस इज रवीश कुमार एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल ट्रेड बाजार। तो चलिए दोस्तों, मैं रवीश कुमार आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज लेकर के आया हूं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार टॉपिक, जिसको सीखने के लिए, जिसके बारे में जानने के लिए हम सभी के मन में बचपन से एक उत्सुकता रहती है। तो वो बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। टॉपिक क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको टॉपिक के बारे में बताने से पहले कहना चाहूँगा, इस वीडियो को आप आखिर तक देखिए ताकि आप मज़ेदार टॉपिक को सही से सीख सको और जान सको, और अपने बचपन से इस कन्फ्यूजन भरे टॉपिक्स के जो डाउट्स हैं वो आप क्लियर कर सको। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बता देता हूँ जो टॉपिक का नाम है वो है हमारा ए से लेकर के जेड तक इंग्लिश के सारे अक्षरों को कैसे सही से पढ़ें, कैसे सही से बोलें और कैसे उनका सही से उच्चारण करें, क्योंकि ये बहुत ही कन्फ्यूजन हमें पैदा करते हैं। जैसे अगर मैं आपको बात बताऊँ, हमारे हिंदी में वही लेटर्स क्या होते हैं, वो इंग्लिश लेटर्स की अपेक्षा ज़्यादा होते हैं, यानी कि दुगने भी होते हैं। जैसे अगर मैं इंग्लिश लेटर्स की बात करूँ तो इंग्लिश में हमारे 26 लेटर्स होते हैं और वहीं हिंदी में हमारे इसके दुगने होते हैं 52। ठीक है, तो वो 52 की जो आवाज़ होती है, 52 का जो इस्तेमाल होता है, यूज होता है, वो सारे इस्तेमाल और यूज ये 26 भी करते हैं। तो इसी वजह से ये कन्फ्यूजन पैदा करते हैं, यानी कि एक लेटर्स कई बार कई लेटर्स की आवाज़ या कई लेटर्स के स्वर या कई लेटर्स की तरह ये पढ़ा और बोला जाता है। तो जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं, सी को कई बार हम स पढ़ते हैं, कभी कब पढ़ते हैं और कभी हम च पढ़ते हैं। तो ये बड़ा कन्फ्यूजन होता है ना समझने के लिए, कहाँ हम स पढ़ें, कहाँ हम क पढ़ें और कहाँ हम च पढ़ें। उसी तरह से हमारे वॉवल्स में कई बार हम ऐसे ओ पढ़ते हैं, कभी एक ही मात्रा लगाते हैं, कभी एक ही मात्रा न लगा के बड़ी एक ही मात्रा लगाते हैं। तो ये बड़ा कन्फ्यूजन होता है और हमें हमारी इंग्लिश को मजबूत बनाने में बड़ी रुकावट का ये काम करते हैं। तो यही कन्फ्यूजन, ये रुकावट आपकी आज से दूर हो जाएगी। तो वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन उन पर सबसे पहले पहुंच जाए और वो जान करके सीख करके हमारी इस वीडियो से अपनी क्लास, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्तों में एक अपनी अच्छी पहचान बना सकते हैं और उनकी भी खुद की एक फॉलोइंग, फैन फॉलोइंग बन सकती है कि अरे सीखना है तो इससे सीखो। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को आप पूरा देखें बिना स्किप किए। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे वीडियो में। तो हमारी इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। उन 26 लेटर्स को हमने दो भागों में बांटा है। पहले का नाम होता है वोवेल्स, दूसरा जो है वो हमारा कॉन्सोनेंट। तो वोवेल्स जो होते हैं वो हमारे 5 होते हैं। वो कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू। और जो बाकी के बच्चे होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो यानी जो कॉन्सोनेंट है वो है हमारे 21। ठीक है, तो हम सबसे पहले सीखेंगे वोवेल्स, यानी कि स्वरों को हम कितनी आवाज़ों में बोल सकते हैं, कितने उनके उच्चार होते हैं इन पाँचों के। क्योंकि हमारे हिंदी में जो स्वर होते हैं वो 13 होते हैं, यानी कि 13 होते हैं, और वहीं हमारे इंग्लिश में क्या है, ये ओनली 5 है। तो ये 13 की जो आवाज़ होगी, 13 का जो यूज होगा, ये ओनली 5 उनकी कमी को, उनके यूज को ये पूरा करेंगे। तो इसी वजह से कभी हम ए को ओ भी पढ़ेंगे, कभी हम ए को ए भी पढ़ेंगे, कभी हम ए को ए भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं वोवेल से। तो वोवेल्स में हमारा सबसे पहला वोवेल्स का जो लेटर है वो है हमारा ए। तो ए को हम क्या क्या पढ़ते हैं वो मैं आपको बताएं। तो ए को हम बेसिकली आपको बताइए, ए से हम क्या करते हैं, अ की मात्रा लगाते हैं या आ का डंडा लगाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये तो आपको पता ही है। ये जब हम हिंदी से इंग्लिश में हम नाम को कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि अगर मेरे नाम की बात की जाए तो आप लिखोगे रवीश को, तो आप कैसे लिखोगे? RAVEESH ऐसे ही लिखोगे। तो बेसिक जो प्रयोग होता है ए का तो वो वही होता है। ए से या तो हम या तो आ का डंडा लगाएंगे, नहीं तो हम ए से क्या करेंगे, अक्षर को पूरा करने के लिए बस वहाँ पर लिख देंगे। इसके अतिरिक्त भी ए को और भी यूज होते हैं, जहाँ पे हम ए से क्या क्या पढ़ते हैं वो हम जान लेते हैं। वो कौन कौन से? सबसे पहले तो हम ए से छोटी ए की मात्रा भी लगाते हैं, ए से हम बड़ी ए की मात्रा भी लगाते हैं, ए से हम छोटी ए की मात्रा के साथ य भी लगाते हैं, जैसे ए य, और ए से हम ओ भी पढ़ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब आपको पता चल गया ए वाई के साथ भी हम ए की मात्रा लगा लेते हैं। तो ए के हमारे ये कितने यूज हो गए। तो कहाँ जो ए से छोटी ए की मात्रा लगाएंगे वो हम सीखते हैं। सबसे पहले जब एक अक्षर बाद ई आए, यानी क्या हो, जब एक अक्षर बाद ई आए तो ए से हम क्या पढ़ेंगे, छोटी ए की मात्रा पढ़ते हैं। जैसे RATE रेट, रेट में पता है आपको मूल्य होता है। ऐसे ही MATE मेट, DATE डेट, ठीक है, MALE मेल। तब आपको ये क्लियर हो गया कि ए से हम छोटी ए की मात्रा कब लगाएंगे। दूसरा, हम ए से छोटी ए की मात्रा कब लगाते हैं वो भी आपको बता दूं। जब ए वाई वर्ड के आखिर में आए तो ए वाई से भी हम क्या करेंगे,
छोटी ए की मात्रा लगाएं इन दोनों से, यानी वाई से क्या होता है बेसिकली यह बनता है, वो न बन करके यहाँ पे ए और वाई दोनों मिल करके सिर्फ एक स्वर दे रहे हैं, वो कौन सा ए, छोटी ए की मात्रा लगा रहे हैं। इसके एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, डी ए वाई डे, एस ए वाई से, आर ए वाई रे। तो यहाँ पे क्या लग रहा है, ए वाई से, वाई से यह न बन करके ए वाई दोनों से क्या लग रहा है, छोटी ए की मात्रा लग रही है। ठीक है, दूसरा कौन सा इसका यूज होता है वो भी मैं आपको बता दूँ, छोटी ए की मात्रा के साथ साथ यह भी बनाते हैं सिर्फ ए से। कब बनाते हैं, जब ए के बाद आर ई आ जाए, क्या आ जाए, जब ए के बाद आर ई आ जाए तो छोटी ए की मात्रा भी लगाएंगे ए से हम, और या यज्ञ भी बनाएंगे। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, वो कैसे था, ऐसे एस एच ए आर ई शेयर, तो ऐसे तो आपको पता है श बन गया, पर ए से हम ए की मात्रा भी लगा दी और यह भी बना दिया, क्योंकि आर ई आ रहा है उसके बाद में, और आर से तो आपको पता ही है शेयर। ऐसे ही एफ ए आर ई फेयर, सी ए आर ई स्केयर। तो अब आपको पता चल गया ए से हम कम ए ये पढ़ते हैं। ठीक है, तो जो आखिरी यूज है वो है हमारा ए से कम हम बड़ी ए की मात्रा लगाते हैं, ए पढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताऊँ, जब ए के एक अक्षर बाद ई नहीं आए, क्या नहीं आए, जब ए के एक अक्षर बाद ई नहीं आए तो ए से बड़ी ए की मात्रा लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, आर ए टी रैट, हमने पिछली बार में क्या पढ़ा था, आर ए टी ई आ गया तो रेट पढ़ा था, रेट माने मूल्य, यहाँ पे आर ए टी रैट, रैट माने क्या होता है, चूहा। वहीं दूसरा इसका एग्जांपल है बी ए टी बैट, बैट मीन्स क्या होता है, बल्ला, खेलने वाला। ठीक है, सी ए टी कैट, कैट में क्या होती है, एक एनिमल का नाम है, बिल्ली। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया ए से हम कब बड़ी ए की मात्रा लगाते हैं, कब छोटी ए की मात्रा लगाते हैं, कब छोटी ए की मात्रा के साथ यह भी बनाते हैं। अब एक और यूज है ए का, वो क्या है, ए से हम ओ भी पढ़ते हैं। कब पढ़ते हैं, जब ए के बाद डबल एल आ जाए, क्या हो, जब ए के बाद डबल एल आए तो ए से हम क्या पढ़ेंगे, ओ पढ़ेंगे। एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ए डबल एल, यही ले लेते हैं, ए डबल एल को हम क्या पढ़ते हैं, ऑल, ऑल में क्या होता है, सभी, सब। जैसे सी ए डबल एल कॉल, बी ए डबल एल बॉल। तो अब आपको ये क्लियर हो गया, ए से हम कब ओ पढ़ते हैं, कब ए पढ़ते हैं, कब ए पढ़ते हैं, कब ए पढ़ते हैं। ठीक है, और वैसे ए का क्या यूज होता है बेसिकली, या फिर अक्षर को पूरा करने के लिए, डंडा लगाने के लिए हम करते हैं। तो आपका ए का एकदम से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वॉवेल्स पर। नेक्स्ट वॉवेल्स कौन सा हमारा, वो है ई। ई के भी कई यूज होते हैं। तो ई का बेसिकली यूज क्या होता है, ई से हम छोटी ए की मात्रा लगाते हैं या ए पढ़ते हैं, वो तो आपको सिंपल सा पता ही है, एस ए टी सेट, है ना। तो ये तो आपको पता ही है। ऐसे अगर मैं वहीं मेरे कहीं नाम लिखने की बात आए तब भी ई से ए की मात्रा लगेगी। राजेश लिखना हो तो आपको क्या करोगे, आर ए जे ई एस एच, राजेश। ठीक है, इसके अलावा भी ई के कई और यूज होते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो पहला यूज यही होता है कि ई से हम कोई मात्रा नहीं लगाते, बट ई आती भी है वर्ड में। भाई ऐसा कब होता है, ऐसा क्यों होता है, ई तो हमारा एक वॉवेल्स है, वो तो स्वर देता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, इससे तो कोई मात्रा ही नहीं लगा रही, इससे ई का कोई स्वर ही नहीं बन रहा। वो कब हो रहा है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जब ई शब्द के अंत में आए तो ई से हम कोई मात्रा नहीं लगाते। अब आपका ये क्लियर हो गया, जब ई शब्द के यानी कि वर्ड के अंत में आए तो हम ई से कोई मात्रा नहीं लगाते हैं। इसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू बता देता हूँ। मैंने आपको पहले ही बताया था, आर ए टी ई रेट, तो ई आ रहा है ना इसमें आखिर में, तो इसमें हमने ई से तो कोई मात्रा नहीं लगाई, ए से तो हमने लगा दी ई की मात्रा, ए की मात्रा। ठीक है, ई से हमने कोई मात्रा नहीं लगाई। क्यों नहीं लगाई, क्योंकि ये रूल है, जब ई वर्ड के अंत में आए यानी कि शब्द के आखिर में आए तो हम इससे ई से कोई मात्रा नहीं लगाते। ऐसे टी एच ई द हो गया ना। तो अब आपको समझ आ गया, अगर ई आखिर में आए तो ई से कोई मात्रा नहीं लगाते। और भी एग्जांपल अगर आपको जाने तो मैं आपको बता, डी ए टी डे, एम ए एल ई मेल, सी ई एन टी आर ई सेंटर, कई मात्रा नहीं लग रही। ठीक है, दूसरा यूज क्या है ई का, ई से हम बड़ी ई की मात्रा भी लगाते हैं। कब लगाते हैं वो तो आपको एक पता है, ई दो आ जाए एक साथ, यानी कि डबल ई आ जाए तो हम डबल ई से क्या करते हैं, बड़ी की मात्रा लगाते हैं। जैसे कि आपने मेरे नाम को लिखते समय किया था, रवीश, आर ए वी डबल ई एस एच, रवीश। ठीक है, दूसरा और भी है, ई से हम बड़ी ई की मात्रा और कौन सी सिचुएशन में लगाते हैं, जब ई और ए एक साथ आ जाए तब भी हम क्या करते हैं, बड़ी ई की मात्रा लगाते हैं। कब लगाते हैं, बी ई ए टी, क्या है, बीट, एस ई ए टी सीट, है ना, सी एच ई ए टी चीट, टी ई सी एच, टी ई ए सी एच, टीच। तो अब आपको पता चल गया ई से हम कब बड़ी की मात्रा लगाते हैं।
ई से हम इस सिचुएशन में भी बड़ी ई की मात्रा लगाते हैं जब ई और ए एक साथ आ जाए, तो ई से हम क्या करेंगे, बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे। अब एक और सिचुएशन होती है, हम ई से बड़ी ई की मात्रा भी लगाते हैं और यह भी बनाते हैं। वो कब करते हैं, ई ए के बाद क्या हो, आर आ जाए। ई ए के बाद, जब ई ए के बाद आर आ जाए, तो ई से हम क्या करेंगे, ई ए से हम क्या करेंगे, ई ये पढ़ेंगे, यानी ई की मात्रा भी लगाएंगे और या जो एक कॉन्सोनेंट होता है, जो व्यंजन होता है, उसको भी हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बताया दो, एग्जाम्पल है एफ ई ए आर, फियर, बी ई ए आर, बियर, ठीक है। ऐसे ही एन ई ए आर, डियर। तो आपको ये क्लियर हो गया। हम ई से ई भी पढ़ते हैं, कुछ भी मात्रा नहीं लगाते हैं, बड़ी की मात्रा भी लगाते हैं, और क्या करते हैं, ई से छोटी ए की मात्रा भी लगाते हैं। तो आपका ये क्लियर हो गया कब कहाँ करते हैं। ई के सारे यूज आपके मैंने ये बता दिए अच्छे से, ठीक है। तो अब आपको ए और ई के उच्चारण करते समय या पढ़ते समय कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको फिर भी लगता है, अब आप कहोगे सर ग्रेट, थ्रेट ये क्यों होता है, तो एक्सेप्शन होते हैं, यानी कि कुछ अपवाद होते हैं। तो वो मैं आपको बता देता हूँ। जब आर के बाद क्या हो, ई ए आए, ठीक है। जब आर के बाद क्या हो, ई ए आए, तो हम क्या करेंगे, ई ए से ए की मात्रा लगा देंगे, ग्रेट, जी आर ई ए टी, ग्रेट, बी आर सी ए के ई, ब्रेक, ठीक है। तो आपको पता चल गया ई का एक और यूज, यानी इसे हम एक्सेप्शन बोलते हैं, और आपके लिए एक यूज भी हो गया, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारा कौन सा वोवेल्स है, ए ई के बाद आता है आई। आई से बेसिकली क्या होता है, छोटी ई की मात्रा लगाई जाती है। आई से क्या होता है, छोटी ई की मात्रा लगाई जाती है। यहाँ पे हम कभी हिंदी से इंग्लिश में नाम बनाते हैं, उनकी जब स्पेलिंग्स बनाते हैं, तब हम आई से क्या करते हैं, छोटी ई की मात्रा लगाते हैं। मैं आपको बोल दूँ, आप लिखो मिनी, तो MINEE लिख दोगे आप, मिनी, ठीक है। चिराग, CHIRAG, चिराग लिख दोगे, तो आई क्या कर रही है, यहाँ पे छोटी ई की मात्रा लगा रही है। इसके ये तो हमारा होता है आई का बेसिक सा रूल, बेसिक सी जो मात्रा है, जो आप सभी को पता ही, आई से क्या करते हैं, छोटी की मात्रा लगाते हैं। इसके अतिरिक्त भी आई के भी कुछ यूज होते हैं जो हमें बड़ी कन्फ्यूजन पैदा करते हैं। जैसे हम कई बार आई से कोई मात्रा नहीं लगाते। अब आप कहोगे वो कब होता है, ठीक है। तो वो मैं आपको बता देता हूँ, वो कब होता है, जब आई के बाद आर आए, जब आई के बाद क्या आए, आर आ जाए। जब आई के बाद आर आए, तो आई से हम कोई मात्रा नहीं लगाते। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दे दिए, वो आप देख लिए, THIRD, थर्ड बोलते हैं ना, FIRST, फर्स्ट, BIRD, बर्ड। समझ गए आपको, जब क्या हो रहा है, आई के बाद आर आ रहा है, तो आई से हम कोई मात्रा नहीं लगा रहे, ठीक है। तो ये हो गया आपका आई का दूसरा यूज। आई का एक और यूज होता है, आई को हम कभी बार, जैसे मैं आई को क्या बोल रहा हूँ, प्रोनाउंस यानी उच्चारण क्या कर रहा हूँ, आई का आय, तो आय भी पढ़ते हैं। वो कब होता है, वो आप जान लीजिए इस एग्जाम्पल के थ्रू, इसके थ्रू। जब आई के एक अक्षर बाद ई आ जाए, तो आई को हम आय पढ़ते हैं। जैसे ICE, आइस, है ना। उसी तरह से BIKE, बाइक, ठीक है। MIKE, माइक, है ना। तो आपको ये क्लियर हो गया, आई को हम कब आय पढ़ते हैं, कब छोटी की मात्रा लगाते हैं, कब उससे कोई मात्रा नहीं लगाते हैं। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारा कौन सा है, आई के बाद आता है हमारा ओ। ओ का तो आपको बेसिक सा पता ही है, ओ से हम क्या करते हैं, ओ की ही मात्रा लगाते हैं। ऑरेंज, मैंगो, ठीक है। इन सब में क्या हो रहा है, ओ की मात्रा लग रही है। ओ की मात्रा के अलावा एक यूज होता है, ओ से कुछ भी नहीं लगाते, सिर्फ लिखा जाता है वर्ड में, वो मीनिंग्स को पूरा करने के लिए, स्पेलिंग को पूरा करने के लिए, बट उससे हम ओ से कोई मात्रा नहीं लगाते। वो कब होता है, वो होता है जब ओ से पहले एच आ जाए, तो हम उसे क्या करते हैं, कोई मात्रा नहीं लगाते। एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख लीजिए। एग्जाम्पल है HONEST, इसको हम ऑनेस्ट नहीं बोलते, ऑनेस्ट बोलते हैं। और इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, आर्टिकल का भी प्रयोग करते हैं। एन ऑनेस्ट मैन होता है, ए ऑनेस्ट मैन नहीं होता है, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पे तो कॉन्सोनेंट आ रहा है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन किसका आ रहा है, वोवेल्स का आ रहा है। तो इस वजह से प्रोनाउंसिएशन हमें बहुत ज़रूरी है इंग्लिश सीखने के लिए। उच्चारण अगर आप सही से कर लेते हैं, तो उच्चारण के थ्रू ही आप इंग्लिश अच्छे से सीख पाओगे, बोल पाओगे, लिख पाओगे, और किसी को आप बता भी पाओगे। तो समझ गए आपको, वो का दूसरा यूज क्या हो गया। तीसरा एक और यूज होता होगा, O और W।
ओ डब्ल्यू जब एक साथ आ जाए तब हम ओ से सिर्फ ओ की ही मात्रा लगाते हैं, या आओ पढ़ लेते हैं या ओ पढ़ते हैं, इसके दो यूज होते हैं। जैसे COW काव, BWOW वाव हो गया। आओ कब पढ़ते हैं, जब ओ के बाद W आ जाए तो हम आओ पढ़ते हैं। दूसरा इसका यूज ओ भी होता है, CROW क्रो, BROW ब्रो, ठीक है। ऐसे ही आपका BLOW ब्लो। तो OW से क्या हो रहा है, OW से दो यूज हो रहे हैं, या तो आओ पढ़ेंगे या ओ पढ़ेंगे, इनके अलावा कुछ नहीं पढ़ेंगे। अब आप समझ गए ओ के कितने यूज होते हैं। ओ का तो बेसिक था, आपको पता ही है, जब ओ से क्या होता है, ओ से ओ की मात्रा लगती है। लेकिन OW साथ में आ जाए तो ओ से आओ पढ़ेंगे या फिर ओ पढ़ेंगे। आओ कब पढ़ेंगे, जैसे काओ बाओ, ठीक है। और ओ से ओ कब पढ़ेंगे, थ्रो, THROW थ्रो, ठीक है। तो आप समझ गए, ओ से OW से ओ भी पढ़ते हैं, OW से आओ भी पढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने वॉवल्स की तरफ। तो नेक्स्ट यानी कि आखिरी जो वॉवल था हमारा 5 में से, वो हमारा यू का तो आपको पता ही है। यू से क्या करते हैं, छोटी यू की मात्रा बनाई जाती है, लगाई जाती है, या फिर छोटा ऊ प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं आपसे बोलूँ उल्लू लिखो, तो ULL यू लिख दोगे आप, या ULLO लिख दोगे, उल्लू हो जाएगी, ठीक है। ऐसे सुख लिखो, सुख राम लिखो, तो SUKHRAM लिख दोगे आप, सुख राम हो गया। तो यू से क्या हो रहा है, छोटे ऊ की मात्रा लग रही है। इसके अतिरिक्त यू से क्या होता है, हम छोटा अ पढ़ते हैं। वो कब पढ़ते हैं, वो मोस्टली हम यू से क्या करते हैं, मीनिंग में हम या इंग्लिश में हम यू से मोस्टली हम कोई मात्रा नहीं न लगा करके सिर्फ अ पढ़ते हैं। जैसे अनहैप्पी, UNHAPPY अनहैप्पी, अपर, UPER अपर, बट, BUT बट, बुट नहीं होता है, बट होता है, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया होगा। ये यू से हम क्या पढ़ते हैं, यू से अ पढ़ते हैं, और यू से हम छोटे यू की मात्रा लगाते हैं जब हम हिंदी से इंग्लिश में हम किसी भी वर्ड की स्पेलिंग बनाएं। तो अब आपके ये दोस्तों ये क्लियर हो गए वोवेल्स को हम सही से कैसे उच्चारण दें, कैसे उनको सही से पढ़ें, कहाँ हम उनका किस तरह से प्रयोग होता है, कब उनका बेसिक प्रयोग होता है, कब उनका एक्स्ट्रा एडिशनल प्रयोग होता है, वो मैंने आपको आज क्लियर कर दिया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है, क्योंकि एक्सेप्शन अपवाद हर किसी में होते हैं, तो फिर भी कोई अपवाद होता है, कोई डाउट होता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं हाजिर रहूँगा आपके हर कमेंट का रिप्लाई करने के लिए। तो दोस्तों इसी तरह से सीखते रहिए और देखते रहिए ट्रेड बाजार ऑनलाइन में रवीश कुमार। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कॉन्सोनेंट के बारे में। कॉन्सोनेंट्स के भी कई तरह के यूज होते हैं, जैसे सी को स पढ़ते हैं, सी को च पढ़ते हैं, सी को क पढ़ते हैं, ऐसे टी को ट पढ़ते हैं, टी को श पढ़ते हैं और टी को च पढ़ते हैं। तो वो हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक इंतजार कीजिए, वेट कीजिए और देखते रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक देखते रहिए ट्रेड बाजार ऑनलाइन विद रवीश कुमार।